हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी। तो आज इस चैनल पर आपको एक ट्रिकी वीडियो है जो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है और आपका जीके यानी जीएस या जनरल अवेयरनेस किसी में भी आपका कंपटीशन एग्जाम में आता है, या आप अगर इंटर पास कर रहे हैं उसके बाद आपको ज़रूरी पड़ेगा, या इंटर कर रहे हैं तब भी आप इतिहास में अगर हम इंटरेस्ट रखते हैं तो अच्छी बात है। नहीं इंटरेस्ट रखते हैं तो इंटरेस्ट आने लगेगा। आप इतिहास पढ़ना बोरिंग समझते हैं, पर इतिहास को अगर आप उस नज़र से पढ़ेंगे, उस नज़र से पढ़ेंगे तो आपको इतिहास अच्छा लगने लगेगा। जैसे कि आप ये इतिहास, आप यही मुग़ल काल आज हम पढ़ाएंगे, वो मुग़ल काल को बताएंगे कैसे कैसे कौन से राजा ने कब कब राजगद्दी पर बैठा और कब वो मरा और उसके बाद कौन सा आया। मुग़ल काल का हम पूरा डिटेल दे देंगे, आपको याद भी हो जाएगा। आज हम तरीका बताएंगे याद करने का और ट्रिक से बता भी देंगे। हम ट्रिक वैसे भी निमोनिक ट्रिक से बता सकते हैं, पर निमोनिक ट्रिक से आज हम नहीं बताएंगे, पर इसको दिमाग में फीड करा के बैठाएंगे। एक फिगरिंग दिमाग में आपको फिगर बनेगा, उस फिगर से समझा देंगे, पर समझ जाएंगे। तो आप अगर नए हैं चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। भद्दा बुरा जो भी कमेंट करना चाहे कमेंट कर सकते हैं। हम इंटर तक की सभी एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 दिन तैयारी 15 दिन तैयारी कैसे करें, वो सारी वीडियो आपको मिलेंगी चैनल पर, जाके देखिए। पूरी टेंस की सीरीज, इंग्लिश की पूरी सीरीज हम ग्रामर पूरा खत्म कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सारी चीज टेंस पूरा खत्म कर दिए हैं। यूजेज हैव हैड एंड मे माइट कैन कुड शुड जितने भी प्रयोग हैं सभी खत्म कर दिए हैं। साथ ही इसको देखते हैं, ठीक। और जैसे कि मुग़ल काल साम्राज्य, तुम देखिए, जब हमारा इतिहास जो चल रहा था, इतिहास में बहुत सारी आप लड़ाई सुने होंगे, तो बहुत सारे। तो जैसे ही हम अगर आते हैं इधर, तो हम मुग़ल काल यानी कि मुग़ल जो आए थे हमारे यहाँ भारत में और अपना राज्य स्थापित किए, साम्राज्य जिसको बोलते हैं, स्थापित किए थे एक एक करके। तो सबसे पहले, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो आया था बाबर आया था। अब इसको कैसे याद करेंगे कि बाबर ही पहले लिखे, देखिए आपको पता चलेगा। बाबा कहते हैं बाबा दादा के ज़माने की बात है, बाबा दादा ज़माने की बात है। बाबा दादा मतलब पहले, मतलब पहले कौन आया, आप समझ गए होंगे ना। अब याद हो जाएगा, बाबा दादा के ज़माने की पहले की बात है, तो मतलब बाबर जो था वो सबसे पहले आया था। और सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका तारीख जो स्टार्ट होती है 1526 स्टार्ट होती है। कौन सी डेट स्टार्ट होती है? 1526 इसका शासनकाल चलता है बाबर का। बाबर का एक नाम और था, जहीरुद्दीन नाम था। बाबर जो था उसका नाम बचपन का, या कोई सभी का नाम बचपन का कुछ ना कुछ रहता है, पर राजा बनने का उसका एक नाम रख दिया जाता है। तो बाबर का नाम जो था जहीरुद्दीन था, और 1526 से उनका कार्यकाल चला, और उसके बाद 1530 में उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। याद कैसे करना है कि 1526 से चला 1530 में, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे 1526, तो एक पॉइंट से हम पकड़ लेते हैं, याद रख लेना एकदम दिमाग से। वैसे तो आप इसको उसी तरह याद करना जैसे किसी तारीख को याद किया जाता है। 1526 के बाद सीधा 30 पहुँच जाना, 4 साल का अंतर होगा। कितने साल का? 4 साल का। तो बाबर 4 साल के अंतर पर 4 साल तक उसने साम्राज्य अपना जमाया, उसके बाद वो खत्म हो गया उसका राज्य। तो क्या था कि 1526 से 1530 तक याद कैसे करना, देखिए इसमें दो जो है, 26 के सेटर बाबर में, देखिए यहाँ पर 2, ये जो देखिए रा लिखा हुआ है, ये देखिए 2 बाबर, तो इसका मतलब 1502। तो यहाँ थोड़ा सा पॉइंट हमें मिल जाएगा कि 1526 2 किस में आया था? 26। बाकी देखिए 2 में नहीं आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं है, बाकी बाद में आया, तो 26 इसको ले। आप समझ लिए 26 इसको याद कर लेना कि मुग़ल काल स्टार्ट हुआ 26 से 1500, सभी 1500 ही है। 1500 आधा, जैसे देख एक बात और याद रखें कि अब इसमें कितने लोग थे, कितने मतलब राजा ने राज किया, पूरा मुग़ल काल खत्म कहाँ से हुआ? तो 7 कैसे याद करना है? 7 जो वो बोलते हैं 7 फेरे होते हैं, 7 वचन लेते हैं, 7 जन्म होता है, 7 बहुत सारी चीज़ें। तो 7 मुग़ल काल भी थे, मुग़ल काल के राजा भी थे जो मुग़ल काल राज्य में राज्य किए। तो उसमें से एक कम था, लेकिन उसको भी मुग़ल काल में गिना जाता है, जैसे शेरशाह सूरी थे, लेकिन हम उसको भी गिनेंगे। तो 7 थे, याद रखना 7 थे। तो पहला बाबर था, जो कि 1526, पहली डेट याद कर लेना। 7 ही दौरान आधा जैसे बीत जाएगा, आधा हमारा 7 में बीच में कौन पड़ेगा? तीसरी गिनती बीच में पड़ेगी, यानी तीसरा जो होगा वहाँ से आपका 1600 स्टार्ट हो जाएगा, यानी आधे पे 1500, बाद में 1600। तो आप इसको याद कर जाएंगे, एकदम कन्फर्म याद हो जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, 4 साल तक राज किया, 1530 हो गया। उसके बाद आता है हुमायूं।
बाबर को इसकी एक ट्रिक भी बताएंगे, क्रम भी याद हो जाएगा। यहाँ पर भी ट्रिक लिखेंगे, वो आप लास्ट में देख लेना वो ट्रिक पहले, लेकिन बीच में देखिए, लास्ट में स्पीक कर के मत देखिए कि वो आप स्किप कर जाएँ उसके बाद देख लें। तो यहाँ ट्रिक लिखेंगे, इससे कि आपको क्रम याद हो जाएगा। तो हुमायूं, दूसरा कौन है, हुमायूं। हुमायूं का जो बचपन का नाम था आपका नासिरुद्दीन मोहब्बत था। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो थे वो हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध हुए। और हुमायूं जो राजा था वो बड़ा ही लड़खड़ाता हुआ राजा था। कहने का मतलब वो हमेशा भाग दौड़, जो उनकी ज़िंदगी थी बहुत ही भाग दौड़ हमेशा ज़िंदगी भर करता ही रहा। उसकी ज़िंदगी जो थी इधर उधर, कभी लड़ाई करता था, हारता था, जीतता था, हारता था, जीतता था, ऐसे चलती रही उसकी ज़िंदगी। तो हुमायूं जो है 1530 से लेकर के 1556 तक, यानी कि वो ज़िंदगी तो बहुत उसकी चली, मतलब साम्राज्य उसका बहुत 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 साम्राज्य चला, लेकिन क्या हुआ वो बहुत ही इधर उधर भटकने में उसकी ज़िंदगी चली गई, जिसमें कि वो 30 से लेकर 56। अब ये कैसे याद होगा कि बहुत ज़्यादा ईयर ले गए, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं बीच में एक बार। तो 30 से लेकर 56 तक। अब ये देखिए यहाँ पर 4 का अंतर था, और यहाँ पर देखा जाए तो आपका कितने का अंतर है, 26 का अंतर है। 4 के बाद सीधा कहाँ पर पहुँचा, 26 पर, यानी 4 चौक 16, 16 में 10 जोड़ दीजिए 26 हो जाएगा। 4 का अंतर, फिर 4 चौक 16, 16 में 10 जोड़ देना है तो 26 हो जाएगा। इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। और अगर याद कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जैसी इच्छा हो इसका हम ट्रिक बनाएंगे, लेकिन क्या ज़रूरत है, सन आप ध्यान में रख लीजिए। एक सन याद करिए क्रम से जाए, 26, 30, 30 से 56, 56। और उसके बाद देखिए 56 से चलता है ये अकबर, लेकिन हुमायूं जैसे ही लड़ता रहता है बीच में आ जाता है शेर शाह सूरी, जो अफ़गानों की तरफ से था आपका वहाँ। वो लड़ाई करता है तो शेर शाह सूरी जीत जाता है और वो राज्य स्थापित कर लेता है, जिसका शेर शाह सूरी था शेर खां उसका, और फरीद खां उसका नाम था बचपन का शेर शाह सूरी, क्योंकि इसने एक बार शेर को मार दिया था इसलिए शेर शाह सूरी। तो अब इसको कैसे गए, ये सब मुगल काल, मुगल वाले चल रहे हैं, लेकिन शेर शाह सूरी अफ़गान से आके ये बीच में एंट्री कर जाता है और अपना राज्य स्थापित कर लेता है और कुछ सारे सुधार वगैरह सारी चीज़ें करता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि शेर शाह सूरी कब आया, तो बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं से लड़ते हुए शेर आ गया। क्या आ गया, बीच में शेर आ गया। मुगलों के बीच में कौन सा आया, शेर आ गया, शेर आया। और शेर जब आया था तो वो सोचिए कि हुमायूं के बाद में लड़खड़ा रहा था, हुमायूं जो था बीच में, तो 1540 से लेकर 1545 इन्हीं के कार्यकाल में ही आया है। देखिए 30 यहाँ है, 56 तक, तो 1540 से 45, 5 साल तक ये भी राज किया। शेर शाह सूरी 5 साल तक राज किए, और बीच में 56 के बाद मतलब फिर से बाबर मतलब लड़ाई लड़ता है और उसके बाद जीत जाता है। वो ट्रिकी लड़ाई लड़ता है, यानी सीख करके कुछ लड़ाई लड़ता है तो जीत जाता है बाबर। तो बाबर जैसे वो सॉरी हुमायूं जीत जाता है, हम बाबर बोल दिए सॉरी। तो हुमायूं जीत जाता है, हुमायूं जीतने के बाद आपका शेर शाह सूरी फिर से आपका वो हार जाता है, तो आपका फिर से वो हार जाता है तो 56 तक राज करता है, यानी कि 45 के बाद आपका फिर से ये आपका हुमायूं आ जाता है और 56 तक कार्यकाल उसका चलता है। उसके बाद हुमायूं के बाद सीधा आ जाता है अकबर। हुमायूं के बाद कौन सा आ जाता है, अकबर, ठीक। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। शेर शाह सूरी बीच में एंट्री, शेर बीच में एंट्री कर गया, ध्यान में रखिएगा। और अकबर का नाम था जलाल। जलाल जो था वो अकबर वो आपका 1556 यहाँ के बाद 56 से लेकर के 1605 बहुत सालों तक ये भी राज्य किया, साम्राज्य स्थापित किया, बहुत सारे सुधार किए, बहुत सी लड़ाई लड़ाई, और बहुत सारे देशों को इसने अपने आक्रमण से अपने राज्य को अपने अंदर में किया और सुधार भी किया। बहुत सारी हैं, ये अकबर बहुत बड़ा शासनकाल है। अकबर बेहतरीन भी काम किए और बुरा भी काम किए, भला भी काम किया, बहुत सारे काम किए, जो कि आज का आगरा में जाएंगे तो आपको अकबर को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका 1556 से लेकर के 1605, देखिए ये आधा क्रॉस कर, 3 इधर है और 3 इधर है, बीच में अकबर है, बीच में अकबर है। अकबर के जब लास्ट में ख़त्म होने लगा तो 1600 स्टार्ट हो गया, यानी आधे पे 1600 स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, बाकी 1500 चलेगा। तो 1556 से लेकर 1605, अब इसको समझ सकते हैं कितना ईयर हुआ। 4 इसमें जोड़ देते हैं 60 हो जाएगा, और फिर 40 जोड़ दे देंगे 1600 हो जाएगा, यानी कि 4 इधर और 40, 4, उसके बाद 44, 44 में 5 जोड़ते हैं 49, टोटल 49 का मतलब 50 सालों तक राज किया, समझ लीजिए। 49 एक कम कर देना, 50 में कम कर देना, याद हो जाएगा कि अकबर 50 सालों तक, एक कम कर दो 49 सालों तक। 49 का रिचार्ज डलवाते हैं ना, याद रखना 49 का रिचार्ज। अकबर जो है रिचार्ज कर दिया, पूरे देश में हंगामा मचा दिया, पूरे देश को अच्छी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि पूरी तरह से बैल्टी को स्टार्ट करना हो तो 49 का रिचार्ज डलवाते हैं, याद होगा। तो उसी तरह से 49 सालों का ये इसका कार्यकाल चला। तो
56 से लेकर के 49 जोड़ देंगे तो आपका 1605 हो जाएगा। और 1605 के बाद फिर 1605 से जहांगीर आ जाता है, जो अकबर के राज में ही था। सुने होंगे सलीम अनारकली को, ऐसा बोले होंगे ना, बहुत डायलॉग है। तो सलीम था, सलीम का नाम ही आपका जहांगीर था। और इनका कार्यकाल था 1605 के बाद 1627 तक। 1605 से लेकर के 1627, जो आप समझ सकते हैं कि ये आपका 22 सालों तक राज्य किया। 22 साल तो क्या था, सलीम सलीम 22 साल तक, तो 22 सालों तक। अब इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, 22 साल, 11 11 दूना 22, यानी कि वो 22 सालों तक राज किया। उसके बाद 27, यहाँ से याद रखने वाली बात है कि 27 के बाद यहाँ 27 से नहीं है, 27 के बाद 28 से है। और जहांगीर के बाद शाहजहाँ आ जाता है। शाहजहाँ का नाम था शाहजादा खुर्रम, शाहजादा खुर्रम। तो शाहजादा खुर्रम जो है 1628 से 58 तक, ये याद हो जाएगा। खुर्रम वाला, शाहजहाँ वाला 28 58, 28 58, ये याद कर लेना, ठीक है। ये भी 30 सालों तक, 22 के बाद 30 साल तक राज किया। उसके बाद औरंगजेब आ जाते हैं। औरंगजेब का 1658 से यहाँ 58 ही है, 58 के बाद 1707 तक ये अपना राज्य करते हैं। जो कि जोड़ा जाए तो आपका 60, 2 इधर जुड़ जाएगा तो 60 हो जाएगा, 40 फिर उधर बचता है 40, और ये 7 जोड़ देते हैं, 40 और 47, तो 47 आपका ये हो जाता है। और देखिए 40 इधर हो गया, 7 47 47 2 49, 49 सालों तक राज्य इसका भी है, ठीक। तो 49 औरंगजेब का भी है, 49 आपका अकबर का भी है। ध्यान रखना 49 किसका है तो याद हो जाएगा। तो औरंगजेब भी 49 सालों तक राज किया। इस तरह से इसका करा। अब ट्रिक हम लिखते हैं, ठीक। तो इसके बाद ट्रिक क्या है उसको लिखते हैं। तो आपका ट्रिक है जैसा कि बहु शेर अब जहां जहां रंगेगा मुगल वहीं ही डटेगा। ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना। बहु शेर अब जहाँ जहाँ रंगेगा, बहु शेर अब जहाँ जहाँ रंगेगा, मुगल वहीं ही डटेगा। मुगल वहीं डटेगा मतलब मुगल का राज्य स्थापित होगा, मुगल शासन चलेगा। बहु शेर अब जहाँ जहाँ रंगेगा, मुगल वहीं ही डटेगा। बहु शेर अब जहाँ जहाँ रंगेगा, मुगल वहीं ही डटेगा, मतलब मुगल वहीं राज्य करेगा। एक एक करके निकालते हैं। बहु से हो गया बाबर, हु से हो गया हुमायूं, ठीक, हु से हो गया हुमायूं। और उसके बाद शेर से तो एकदम कंफर्म शेर शाह सूरी। अब का मतलब अकबर का, इसमें बीच में साइलेंट की तरह में अकबर, अब अकबर का हो गया अकबर। तो अब जहाँ जहाँ, एक बात ध्यान में रखना, जहाँ ये पहले आया है तो जिस शब्द में जहाँ पहले आता है ऐसा राजा हो जिसमें जहाँ पहले आए, यानी कि जहांगीर। और एक राजा का नाम फिर हो जहाँ उसमें बाद में आए सेकेंड अक्षर में, यानी 4 अक्षरों का अगर समूह बांटा जाए तो 4 अक्षर में 2 शब्द पहले आए तो जहाँ, तो उस तरह का अक्षर शाहजहाँ, ओ जहांगीर। और फिर से 4 अक्षरों का समूह बांटा, पीछे का 2 अक्षर जहाँ आए जो है शाहजहाँ। तो जहाँ पहले देखिए, जहाँ जहाँ बीच में लगा दी, ये जहाँ पहले है और ये जहाँ बाद में है। तो जहाँ जहाँ यानी जहांगीर शाहजहाँ। रंगेगा तो औरंगजेब, रंगेगा मुगल वहीं डटेगा। तो इसमें आपका साथ ये फिक्स हो गया। और इसको सन आप याद कर सकते हैं। 26 से पहले याद कर लेना कि 26 बाबर। और कौन सा पहले आया, बाबा दादा के ज़माने से, तो बाबा पहले आया, बाबर बाद मतलब हुमायूं बाबर, ये तो क्रम याद हो जाएगा। तो जब ये क्रम होता है तो इसको याद करना, 26 से स्टार्ट हुआ, 26 साल में वो आपका 4 साल वो चला, 4 साल के बाद आपको ये याद कर सकते हैं 26 साल, 4 चौक 16 और 10 जोड़ 26। उसके बाद बीच में ये आ गए 15 साल, वो सॉरी 5 साल के लिए शेर शाह सूरी बीच में एंट्री कर गया, शेर इन सब के बीच में एंट्री कर गया शेर।
तो शेर आपका जो है मुगल काल में उधर नहीं था, लेकिन वो अफगानों की तरफ से आपके लड़ाई लड़ करके आ गया। और उसके बाद 56 से लेकर 5 तक 49 साल, और 5 से लेकर के 27 तक आपका ये हो गया 22 साल। उसके बाद 28 से लेकर 58 साल फिर से चलता है तो आपका हो जाता है 30 साल। और इधर 58 से 7 से फिर से 49 साल राज्य किए। ये सभी मुगल काल थे हमारे। आपको जहीं कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ा सा हमने जो ट्रिक की चीज़ बताई, बाकी इसको हम निमोनिक ट्रिक से बता सकते हैं जो कोडिंग होता है, पर उससे हम नहीं समझा के बताएं, जिससे कि आपके दिमाग में फीड कर जाए। तो हम एक बार समझाते हैं। बाबर आया, उसके बाद हुमायूं आया, बीच में फिर शेर शाह सूरी, शेर एंट्री कर गया। शेर एंट्री करने के बाद फिर अकबर आ गया। अकबर आने के बाद राज किया फिर 49 सालों तक, जैसे ही राज किया। और जैसे 49 सालों तक राज किया, फिर उस जहांगीर जो उसका सलीम था, अकबर के दरबार में सलीम थे, तो सलीम ने भी उसने राज किया। और सलीम जैसे ही वो जाता है तो शाहजहाँ जाते हैं, जो बनवाए हैं बहुत सारे आगरे में। और उसके बाद औरंगजेब आकर रंग सब मिल जाता है और वहीं पर ख़त्म हो जाता है, रंग एकदम मिट्टी में मिल जाता है और मुगल काल ख़त्म हो जाता है। अंग्रेज़ों का ज़माना आ जाता है, धीरे धीरे यहाँ से मुगल काल ख़त्म होने लगता है। तो हमें एक चीज़ की चीज़ मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और प्राचीन भारत के लिए एक एक वीडियो बताते रहेंगे, जिससे आपका इतिहास भी कंप्लीट होता रहे। और इंटर तक के सारे वीडियो हम बनाते रहते हैं। अगर जहाँ कहीं भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। हमने बताया इंटर के बाद आप क्या करें, कौन से सब्जेक्ट ले, कौन से रूल को पकड़े, जिससे आपको बेटर काम वो वीडियो जाकर देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, नहीं तो आप चैनल पर विजिट करिए। इंटर के बाद क्या करें, या हाई स्कूल 9th में और 11th में क्या लें, वो भी वीडियो डाले हैं। 100% वही सब्जेक्ट लें जो हमने बताया, वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और सभी वीडियो बनाए हुए हैं। तो इतनी था। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, भरा बुरा कमेंट जरूर कर देना, एकदम भद्दा बुरा कमेंट कर देना, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट तो कर ही देना। नए हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वैसे देख के चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई यार। कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ओके, नमस्कार एंड जय हिंद।